मृत्यु के बाद का संसार हमेशा से ही मानव मन के लिए एक रहस्य रहा है। जब कोई अपना प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तो हम सोचते हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया, परंतु सत्य इससे बिल्कुल भिन्न है। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा नष्ट नहीं होती, वह केवल एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा करती है। यही कारण है कि अक्सर हमें अपने दिवंगत प्रियजनों के दर्शन सपनों में होते हैं। सपनों में मरे हुए लोगों का आना एक साधारण बात नहीं है। यह कोई भ्रम या केवल मन की उपज भी नहीं है। वास्तव में यह आत्मा और जीवित वंशज के बीच संवाद का एक सूक्ष्म माध्यम है। जब आत्मा किसी अधूरी इच्छा या अधूरे कर्तव्य के कारण बेचैन होती है तो वह अपने परिवारजनों तक पहुंचने का प्रयास करती है, और यही प्रयास कई बार सपनों में बदलकर हमारे सामने आता है। कभी कभी हमें अपने पिताजी, माताजी, दादा दादी या अन्य प्रियजन सपने में मिलते हैं। यदि वे प्रसन्न चित्त दिखाई दें तो इसका अर्थ है कि वे अपने लोक में सुखी हैं और वे हमें आशीर्वाद देने आए हैं। ऐसे सपने बहुत शुभ माने जाते हैं। वे यह संकेत देते हैं कि पूर्वज हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हमें बचा रहे हैं और हमारे भविष्य के मार्ग को सुगम बना रहे हैं। लेकिन यदि वे उदास, भूखे या असंतुष्ट दिखें तो इसका अर्थ है कि वे अभी भी तृप्त नहीं हुए हैं। हो सकता है कि उनके लिए श्राद्ध, तर्पण या धार्मिक कर्तव्य पूरे न किए गए हों। ऐसे में वे हमें संदेश देते हैं कि हम उन्हें याद करें, उनका सम्मान करें और उनके लिए अन्न, जल या दान पुण्य करें। इसी प्रकार यदि वे चुपचाप खड़े रहकर हमें देखते रहे तो यह संकेत होता है कि वे हमें किसी बड़ी बात से आगाह करना चाहते हैं, कोई ऐसा संदेश देना चाहते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। शास्त्रों में उल्लेख है कि आत्मा मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक अपने परिवार और वंशजों के आसपास रहती है। विशेषकर पितृपक्ष के दिनों में आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने प्रियजनों के घरों में प्रवेश करती हैं। वे देखती हैं कि उनके लिए क्या किया जा रहा है, उन्हें कितना याद किया जा रहा है। यदि वे संतुष्ट होती हैं तो आशीर्वाद देती हैं, और यदि असंतुष्ट होती हैं तो अपनी उपस्थिति का संकेत सपनों के माध्यम से देती है। कई बार हम सपनों में देखते हैं कि हमारे दिवंगत प्रियजन हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वे हमें किसी खतरे से सावधान करते हैं, कभी हमें आने वाली परेशानियों के बारे में पहले ही आगाह कर देते हैं। यह उनका प्रेम है, उनका स्नेह है, जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ बना रहता है। वे हमें छोड़ते नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करना चाहते हैं। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा तब तक पूर्ण शांति को प्राप्त नहीं कर सकती जब तक उसके वंशज अपने कर्तव्यों को पूरा न करें। यही कारण है कि सपनों में मृत प्रियजन का आना केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश होता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल हमारा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। हम उनके आरणी हैं, और जब तक हम उनका सम्मान और कर्तव्य निभाते रहेंगे, उनकी आत्माएं भी प्रसन्न रहेंगी। जीवन और मृत्यु का यह रहस्य हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है। यह केवल एक परिवर्तन है, एक नए मार्ग की शुरुआत है। आत्मा अमर है और वह बार बार लौटकर हमें यह एहसास कराती है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे पूर्वज हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं, हमें मार्ग दिखा रहे हैं। जब वे हमारे सपनों में आते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक पवित्र संदेश की तरह स्वीकार करना चाहिए। यदि वे मुस्कुराते हुए आएं तो उनके आशीर्वाद को हृदय से ग्रहण करें। यदि वे उदास हों तो उनके लिए प्रार्थना करें, श्राद्ध और दान करें। यदि वे चेतावनी दें तो उनके संकेत को समझें और जीवन में सतर्कता अपनाएं। यही उनका उद्देश्य होता है कि वे हमें सही दिशा दिखा सकें। अंततः यह समझना जरूरी है कि मृत लोग सपनों में हमें डराने या परेशान करने नहीं आते। वे केवल हमें याद दिलाने आते हैं कि संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होते। वे आत्मिक स्तर पर हमेशा बने रहते हैं। जब हम उन्हें याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनकी आत्मा प्रसन्न होती है और हमें आशीर्वाद देती है। और जब हम उन्हें भूल जाते हैं तो वे अपने संकेतों के माध्यम से हमें याद दिलाने लौटते हैं। इसलिए जब भी आपको अपने मृत प्रियजन सपने में दिखाई दें तो इसे संयोग न समझें, इसे एक दिव्य अनुभव मानें। उनके संदेश को समझने की कोशिश करें और अपने जीवन में उसका पालन करें। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही सच्ची भक्ति होगी।
और यही उनके प्रति आपका सबसे बड़ा कर्तव्य होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल MK बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।